हेलो स्टूडेंट्स। आज फिर मिलते हैं इंग्लिश विद लोकेन सर में। आपका टेंस का कुछ पार्ट मिसिंग है, अभी छूटा हुआ है। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर अप दैट पार्ट। क्लियर? आज के पार्ट में प्रेजेंट टेंस पूरा कंप्लीट कर लेंगे हम लोग। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। करेक्ट? यानी आज हम जो पढ़ेंगे वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ने वाले हैं। लुक एट द बोर्ड। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसका मतलब क्या हुआ? बात प्रेजेंट की हो रही है। देखो इसमें क्या होने वाला है, इसके नाम से ही समझ में आ जाएगा आपको। बात प्रेजेंट की है, काम परफेक्टली हो चुका है बट स्टिल कंटिन्यूइंग। काम हो भी चुका है बट स्टिल कंटिन्यूइंग। काम हो चुका है बट अभी भी चल रहा है। टेंस आप जानते ही हैं। डेफिनेशन बिल्कुल इसके नाम से ही इसकी डेफिनेशन आप बना सकते हैं, इतना आसान काम है। जैसे it tells that an action has already taken place। काम ऑलरेडी हो चुका है यानी शुरू हो चुका है, बट स्टिल कंटिन्यूइंग इन द प्रेजेंट। बट अभी भी प्रेजेंट में वो चल रहा है। ऐसा कभी काम कोई किया है? सोचो, सोच के बताना हमें जरा कि काम कर भी चुके हो बट अभी भी चल रहा है। कैसे होता है अभी हम समझ पाएंगे। इसके जब हम हेल्पिंग वर्ब की अगर बात करते हैं तो देखो, हेल्पिंग वर्ब समझना बहुत आसान काम है। एक ट्रिक समझा देते हैं आपको तुरंत। ये क्या है? परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या पढ़ा हमने? हैज और हैव। ठीक है। और कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या है कि मेन वर्ब आईएनजी। मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे, यानी हैज हैव भी लगना है और मेन वर्ब में आईएनजी की फॉर्म भी लगनी है। ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अच्छा, एक नया टेंस है इसलिए उसमें ऐड कर दिया जाएगा बीन। हैज बीन, हैव बीन। अब क्वेश्चन कम्स हियर कि अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में डिफरेंस क्या है? फिर दोनों की जैसे हो गए? डिफरेंस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में काम हो रहा है, द वर्क इज टेकिंग प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। एन एक्शन इज टेकिंग प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जब हम बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो वो काम हो रहा है। चिल्ड्रन आर स्टडिंग, सामने बच्चे बैठे हैं, पढ़ रहे हैं। टीचर इज टीचिंग, मैं आपके सामने खड़ा हूं, पढ़ा रहा हूं, यानी आपने बोला और मैं पढ़ा रहा हूं। फैन इज मूविंग, फैन चल रहा है। ठीक है, आपने बोला और फैन चल रहा है, मतलब हमारे बोलने के साथ साथ जो काम हो रहा है दैट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब बात आती है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। ये कैसा कॉन्टिन्यूअस होगा? ये ऐसा होगा कि जैसा उसने बोला, काम हो चुका है बट अभी भी काम चल रहा है। ऐसी कंडीशन में टाइम विल बी गिवन। हाँ, खास बात कि इसमें टाइम दिया गया होगा। जैसे मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, दिस इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। मैं सुबह से पढ़ रहा हूं, दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। डिफरेंस समझ में आया? बच्चे खेल रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। बच्चे 2 घंटे से खेल रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अभी समझ में आ गया होगा? यानी एक ऐसा टेंस, एक ऐसा सेंटेंस स्टेटमेंट जिसमें टाइम दिया गया है, कब से, तब होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर टाइम मिसिंग है, टाइम नहीं दिया गया, तो सिंपली हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। आई होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं इसकी हेल्पिंग वर्ब की। तो हेल्पिंग वर्ब में आपने देखा, हेल्पिंग वर्ब में हैज और हैव प्लस बीन और मेन वर्ब आईएनजी चूंकि कॉन्टिन्यूअस है। ठीक। अब हैज और बीन मेन वर्ब आईएनजी लगाएंगे सिंगुलर नंबर में, क्योंकि आपने पढ़ा है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पढ़ा है कि हैज और मेन वर्ब थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं हम सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ, और हैव और मेन वर्ब थर्ड फॉर्म यूज करेंगे प्लूरल नंबर के साथ। तो बस हैज और हैव का यूज तो सेम रह जाएगा। ठीक है, तो हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब आईएनजी वी आर यूजिंग विद प्लूरल नंबर सब्जेक्ट। ठीक, इनके साथ हम इसका यूज करेंगे। इसका फॉर्मेशन देख लीजिए। सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट, क्या बोलना होता है? सब्जेक्ट। फिर हैज ऑब्लिक हैव, दोनों नहीं, दो में से एक, एज पर द सब्जेक्ट। फिर आएगा हमारा बीन, बीन लगा देंगे। फिर मेन वर्ब आईएनजी, मेन वर्ब में आईएनजी लगाएंगे। ऑब्जेक्ट आएगा। फिर टाइम को यूज करना है, यहाँ पे हमें टाइम दिखाना है, सुबह से, 2 घंटे से, 10 सालों से, 2010 से। ये टाइम दिखाने के लिए हमें सिंस और फॉर का यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। फिर अदर, बाकी जो चीजें बचती हैं वो यहाँ लगाएंगे, बाद में फुल स्टॉप,
और सेंटेंस कंप्लीटेड यानी पॉजिटिव। ये जो फॉर्मूला बना है, ये जो फॉर्मेशन बनी है, दिस रेफर्स टू अ पॉजिटिव सेंटेंस। ये पॉजिटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन है। जैसे एग्जांपल देखें, माय ब्रदर। अब ये जो वर्ड आया, ये जो फ्रेज है यहाँ पर, माय वर्ड, माय ब्रदर। अब माय ब्रदर सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, हैज बीन वर्किंग, हैज लगाया यहाँ से, बीन लगाया यहाँ से, और मेन वर्ब आईएनजी यानी मेन वर्ब है वर्क, लगा दिया आईएनजी यानी वर्किंग। हैज बीन वर्किंग इन दिस स्कूल सिंस 2010। मेरा भाई इस स्कूल में 2010 से काम कर रहा है, हैज बीन वर्किंग काम कर रहा है, यानी 2010 से काम कर रहा है, सिंस लगा लिया, करेक्ट। वी हैव बीन रीडिंग। अब यहाँ पे हैज बीन क्यों लगा? क्योंकि माय ब्रदर सिंगुलर था। अब यहाँ पर हैव बीन क्यों लगा? क्योंकि वी प्लूरल नंबर सब्जेक्ट होता है, तो हैव बीन लग गया। बात समझ में आ गई? क्लियर? अब रीड मेन वर्ब है, वर्ब आईएनजी हो गया तो रीडिंग बन गया। तो वी हैव बीन रीडिंग दिस बुक, ये ऑब्जेक्ट है। अब टाइम लगाना है तो फॉर का यूज कर दिया, 2 months। वी हैव बीन रीडिंग दिस बुक्स फॉर 2 months। हम 2 महीने से ये बुक पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब इसमें ये समझने वाली बात है, आपने ये तो समझ लिया कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या है और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या है। अब यहाँ पे जब एग्जाम्पल आप पढ़ रहे हैं, आपके मन में जरूर क्वेश्चन आ रहा होगा, ऐसा मेरा मन कह रहा है कि 101% you will be thinking and raising, your mind will be raising a question to you, where to use since and where to use for। ये since और for का जो ऑब्लिक है, कहाँ since लगाएंगे, कहाँ for लगाएंगे, ये अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। जैसे यहाँ पर एक ऑब्लिक था हैज और हैव में, ये तो बात क्लियर हो गई, ये सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है, ये प्लूरल नंबर सब्जेक्ट में लगाएंगे। अब हैज और हैव में सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट का कोई लेना देना नहीं है। देखिए यहाँ पे हम लगा दिया सिंस, यहाँ पे लगा दिया हमने फॉर, दोनों टाइम बता रहे हैं। ये 2010 से काम कर रहा है, ये 2 महीने से बुक पढ़ रहा है। ठीक है, 2 months से बुक पढ़ रहा है, लेकिन हमने क्या लगाया? फॉर। यहाँ सिंस नहीं लगा, यहाँ फॉर नहीं लगा, इसका भी डिफरेंस है, अभी तुरंत समझ लेते हैं। हाँ, तो अभी मैं बात कर रहा था ना कि हम लोग डिफरेंस समझेंगे, सिंस और फॉर का डिफरेंस क्या है। अभी बोर्ड पे देखिए, अभी क्लियर हो जाएगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंस एंड फॉर। क्या डिफरेंस है? देखो, ये सिंस हो गया, ये फॉर हो गया। इसमें लिखा गया है पॉइंट ऑफ टाइम और इसमें लिखा गया है पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम का मीनिंग होता है कि काम शुरू होने का एक पॉइंट मिल जाए, एक बिंदु मिल जाए, काम कहाँ से शुरू हुआ है। और पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है कि काम कितने दिन, कितनी देर, कितने समय तक चला, वो होता है हमारा पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो काम कितने घंटे चला, काम कितने दिन चला, काम कितने साल चला, काम कितने महीने चला, ये है पीरियड। और काम कब से चला, कब से, जहां बात हो जाए कब से, तब हो जाएगा सिंस। जहां पीरियड चल जाए कितने दिन, कितने साल, कितने महीने, तब हो जाएगा फॉर। ठीक है, इसको एक और तरीका समझ लेते हैं। जैसे ये एक पॉइंट है, ये ऐसे निकला है, ऐसे चलता जा रहा है, ये एक पॉइंट है, यहाँ गया, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसकी डिस्टेंस आप बता सकते हैं क्या? इसकी आप लेंथ बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं, बिकॉज इसका एक बिगिनिंग पॉइंट तो मिला कि यहां से शुरू हुआ, बट ये कितना दूर जाएगा, इट्स नॉट डेफिनेट। तो मीन्स ये हो गया हमारा सिंस, ये सिंस है। अब इसमें देखो, ये यहां से शुरू हुआ और यहां खत्म भी हो गया, तो ये मिल गया पीरियड, ये हो गया हमारा फॉर। अब बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से। ये डिफरेंस है सिंस का और फॉर का, बस इतना में कोई डिफरेंस नहीं। अब ये समझने वाली बात है, ये तो आपने समझ लिया, सिंस और फॉर का एक ग्राफिकल यूज समझ लिया। अब यहाँ पे देखिए, जैसे ओ क्लॉक बोला जाए, जैसे 1 बजे से, 2 बजे से, 12 बजे से, 5 बजे से, 8:30 बजे से, जब बजे से बोला जाए तो सिंस। बात पॉइंट बहुत ध्यान रखने वाली बातें हैं, इतने ही पॉइंट आप याद रखें जितने आप बोर्ड पे दिखा रहे हैं, उतने में सारा काम हो जाएगा आपका। फिर लिखा है नेम ऑफ द डे, यानी संडे, मंडे, ट्यूसडे, डेडे, सैटरडे, किसी भी दिन का नाम सिंस होगा। नेम ऑफ द मंथ, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, डेट, दिसंबर, किसी भी महीने का नाम। नेम ऑफ द ईयर, अब आप क्वेश्चन करेंगे सर नेम ऑफ द ईयर कैसे होता है? किसी ईयर का नाम तो नहीं होता है? होता है। कौन सा ईयर चल रहा है? 2023, ये नेम ऑफ द ईयर है। लास्ट कौन सा ईयर था? 2022, ये नेम ऑफ द ईयर है। तो जहां पर नेम ऑफ द ईयर ऐसे दिया गया है, वो है नेम ऑफ द ईयर। ठीक है, तो नेम ऑफ द ईयर हो गया। और अगर बात आ जाए सुबह से यानी मॉर्निंग, तो बोलेंगे हम सिंस मॉर्निंग। क्या बोलेंगे?
सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस बर्थ, सिंस चाइल्डहुड, ये चलता है। और लिखने का तरीका ऐसा आता है, सिंस 2 o'clock। 2 ये न्यूमेरिक वाला 2 लिखेंगे, गिनती वाला 2 लिखा जाता है, वो 2 TWO 2 नहीं लिखा जाएगा क्योंकि इसमें सिंस का यूज हो रहा है। अब मेरे ख्याल सेंस समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं फॉर की। फॉर ने बोला पीरियड ऑफ टाइम, तो यहां लिखा गया नंबर ऑफ सेकेंड्स, कितने सेकेंड्स, नंबर ऑफ मिनट्स, कितने मिनट्स, नंबर ऑफ आवर्स, कितने घंटे, नंबर ऑफ डेज, कितने दिन, नंबर ऑफ वीक्स, कितने सप्ताह, नंबर ऑफ मंथ्स, कितने महीने, नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल। समझ आई पूरी बात। तो ये हमारा है पीरियड ऑफ टाइम। अब जैसे इसको यहाँ लिखना है, लिखेंगे फॉर 2 years। अब जब फॉर 2 hours यहाँ लिखेंगे हम, तो 2 hours में 2 न्यूमेरिक्स नहीं बनेगा, न्यूमेरिक वाला 2 नहीं आएगा, गलत हो जाएगा। तब हमारा उसको वर्ड्स में लिखेंगे TWO 2, ये वाला 2 लिखेंगे। डिफरेंस समझ आ गया। इसमें 2 ऐसे लिखा गया और इसमें 2 ऐसे लिखा गया, चूंकि फॉर ले रहा है और ये हमारा सिंस ले रहा है। अब मेरे ख्याल से सिंस और फॉर का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अब अभी पढ़ते हैं तुरंत इसका नेगेटिव इंटरव्यू। अब आप देख सकते हैं, देखिए बोर्ड पे कि अभी हमने पॉजिटिव पढ़ लिया, सिंस और फॉर का डिफरेंस पढ़ लिया। नाउ कम टू द रूल 2। अब रूल 2 पे आते हैं। तो सब्जेक्ट हैज, हैव प्लस नॉट, बात नेगेटिव की कर रहे हैं तो नॉट का आना कंपलसरी है। बीन, या अब देखो नॉट की पोजीशन कहाँ पे आ गई, हैज और बीन के बीच में, हैव और बीन के बीच में नॉट की पोजीशन आ गई। मिनिमम ऑफ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, अदर, फुल स्टॉप, नेगेटिव, यानी सेंटेंस नेगेटिव हो गया। ठीक है। माय ब्रदर हैज नॉट बीन, पोजीशन देखिए नॉट की, बीन और हैज के बीच में आ गया, मिड में आ गया। ठीक है। वर्किंग इन दिस स्कूल सिंस 2010। वी हैव नॉट बीन रीडिंग, वी हैव नॉट बीन, हैव नॉट बीन, बीन और हैव के बीच में, बीन और हैव के बीच में नॉट। ठीक है। हैज और बीन के बीच में नॉट। रीडिंग दिस बुक फॉर 2 months, नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है। अब बात करते हैं रूल 3 की। रूल 3 मीन्स इंटरोगेटिव। अब ये इंटरोगेटिव रूल है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं हमें फिर समझने के लिए, ताकि कंफ्यूजन ना हो। दिस रूल इज इंटरोगेटिव, ये इंटरोगेटिव रूल होता है। ठीक है। हैज, हैव, शुरुआत हैज, हैव से होगी और बीन आएगा सब्जेक्ट के बाद, यानी सब्जेक्ट आएगा हैज और बीन के मिड में, बीच में। हैज, हैव, सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस MVING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर ऑब्लिक फॉर अदर क्वेश्चन मार्क, इंटरोगेटिव। यानी इसकी जो एंडिंग होगी वो एक इंटरोगेटिव यानी क्वेश्चन मार्क से होगी। ठीक है। हैज ही बीन वर्किंग इन द स्कूल सिंस 2010, क्या वह इस स्कूल में 2010 से काम कर रहा है, ये क्वेश्चन है। ठीक है। तो बाद में क्वेश्चन मार्क। हैव वी बीन रीडिंग दिस बुक फॉर 2 months, क्या ये किताब हम 2 months से पढ़ रहे हैं, 2 महीने से पढ़ रहे हैं। अब इसी के जैसे बनता है डबल इंटरोगेटिव, जो अपने रूल 4 में आता है हमारा। उसमें हम क्या बनाते हैं, इसमें क्वेश्चन वर्ड लगा देते हैं आगे, बस डबल इंटरोगेटिव बन जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बेहतर समझ में आया होगा। ये वीडियो आप कई बार चला के देखेंगे, कई बार चला के देखेंगे, समझेंगे, पॉज करके देखेंगे, जानेंगे। और कोई डाउट रह जाता है, जरा भी डाउट हो जाता है, इमीडिएटली कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि सर ये टॉपिक समझ नहीं आया या ये टॉपिक पढ़ा दीजिए। तो उसमें हम काम करेंगे, क्योंकि हम पूरी तरीके से आप लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं। ऑल द बेस्ट।